परमेश्वर का धन्यवाद, वो अनुग्रह को लेने पाए यीशु के नाम में। ओ जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने दया किया है, तूने हमारी दुआ को सुना है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हम महिमा देने के लिए मेरे प्रिय स्थान पर हैं। आइए स्तुति आराधना में जाएंगे और भजन संहिता उसका 67 में लिखा है, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वे हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा क्या हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोग उसका भय मानेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, भजनकार कहता है कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। मेरे प्रियो, हमारे अंदर ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें आशीष मिलेगी या नहीं, लेकिन हमें उसके लिए तैयार होना है, समर्पित हो जाना है और परमेश्वर के भय में रहकर परमेश्वर की महिमा करनी है। एक ऐसा भय जिसमें आदर है, जिसमें समर्पण है, वो भय नहीं जिसे हम शेर या भालू को देखकर हम भयभीत हो जाएं, लेकिन एक ऐसा भय जिसमें आदर है, परमेश्वर के लिए समर्पण है। मेरे प्रियो, हम उस भय के साथ परमेश्वर के करीब आए, उस परमेश्वर की महिमा करें। आइए मिलकर स्तुति आराधना में जाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर हमारा सच्चा मित्र है मेरे प्रियो, एक ऐसा मित्र जो हर एक परिस्थिति में हमारे संग और साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है। संसार के जैसे मित्र नहीं जो सुख में तो साथ है लेकिन दुख में छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, हमारे ऐसा मित्र है जो दुख के समय हमारे सबसे करीब, हमारे सबसे नजदीक रहता है। और बाइबल इस बात को कहती है, सच्चा मित्र वो है जिसके वजह से हमारे चेहरे पर चमक आ जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा एक ऐसा मित्र है जो अपना नूर, अपना प्रकाश हमारे जीवन में देता है और अपने अनुग्रह से वो परमेश्वर हमें चलाता और बढ़ाता है। आइए परमेश्वर की महिमा करेंगे, एक और गीत को मिलकर परमेश्वर के आदर में गाएंगे। करो मैं तेरी स्तुति आराधना, करो मैं तेरी स्तुति आराधना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी आराधना, प्रभु तेरी
हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति करने में एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत आशीष को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। और जरूरी है कि जब आज हम परमेश्वर के भवन में हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हम इस स्थान पर हैं, तो मेरे प्रियो, हम एक मन होकर, एक चित्त होकर हम परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद होकर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। और एक एक को व्यक्तिगत पर्सनली परमेश्वर छूता और ब्लेस करता और आशीष देना है। और आज की सुबह परमेश्वर ऐसा ही काम मेरे और आपके जीवन में एक बार फिर से करेगा। इसलिए मेरे प्रिय, हम तैयार हैं परमेश्वर के और अनुग्रह को लेने के लिए, परमेश्वर की और बरकतों को लेने के लिए। आइए एक और गीत को मिलकर परमेश्वर के आदर में गाएंगे और सब तालियों को बजाइए, खुशी और आनंद के साथ हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने को निभाया है, निभाया है। यीशु ने हमको बचाया है, बचाया है। यीशु ने हमको बचाया
लेकर के जाएंगे यीशु के नाम में। और मैं जानता हूँ आज परमेश्वर आपको छूने वाला है। और पवित्र आत्मा के आग के लिए आप रेडी हो जाइए यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर आपको छूने पाएगा, अद्भुत होगा आज बंधन खुलेंगे, आजादी होगी यीशु के नाम में। परमेश्वर की महिमा उतरेगी। हालेलुया। ओ पेंतिकुस्त के दिन के समान मेरे प्रियो, आइए प्रभु की स्तुति में जाएंगे, इस समय आराधना में जाएंगे।
करता भला भला। हालेलुया। हाथ उठाइए अपने, सभी लोग, क्या जवान क्या बच्चे, आज आगे के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। ग्लोरिया। हालेलुया। परमेश्वर पिता हमारे बलिदानों को आगे से स्वीकार करता है। हालेलुया। और आग उतरेगी आज आपके ऊपर यीशु के नाम में, आग उतरेगी, रेडी हो जाए यीशु में। यहोवा मेरा बादशाह। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति में रहिए, आराधना में रहिए। मांगिए पवित्र आत्मा से कि आज मुझे उतरने पाए, आज मुझे आग उतरने पाए। बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सांप पानी में जिंदा रह सकता है, आग में नहीं। और सांप शैतान का प्रतीक है, बपतिस्मा के बाद भी जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म में हैं, वो हटेगी यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आगे के लिए रेडी हो जाइए, आगे के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला भला। यहोवा मेरा बादशाह, वो करता भला भला। वो करता भला अपने लोगों के साथ, वो करता भला अपने लोगों के साथ। उसका है आजादी का Oh,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं एक बात को आप ध्यान से समझिए। पवित्र आत्मा का आग से आपको भरना है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है अभिषेक के कारण जुआ टूटता है। आप सोच रहे हैं आपका हस्बैंड कभी नहीं बदलेगा, आज अभिषेक को लेके जाइए बदलने वाले। आप सोच रहे हैं आपके घर से नशा कभी नहीं बाहर होगा, अभिषेक के कारण नशे का जुआ टूटेगा। आप सोच रहे हैं आपका रिश्ता कभी नहीं सुधरेगा, आज अभिषेक को लेके जाइए, आज को लेके जाइए, आयत को लेके जाइए। आप सोच रहे हैं आपका घर कभी नहीं सुधरेगा, आज अभिषेक को लेके जाइए, आयत को लेके जाना है। हालेलुया, फाइनल फ्लोर आप मुझे बोलेगा मेरे बात को चाहिए नहीं।
लीजिए आपको, लीजिए उसके नाम में यीशु लीजिए उसका नाम, वो हाथ उठा के वरदान उतर रहा है। आप अगर मुंह खोलने को तैयार हैं, वरदान आपके लिए है। आपकी तरफ से होली चालू हो गया है। आपका बपतिस्मा शुरू हो गया है। बस लेते जाइए, आप अपने हाथ को उठा के मुंह को खोल के रिसीव करते जाइए, रिसीव करते जाइए, रिसीव करते जाइए, रिसीव करते जाइए। यीशु में हालेलुया, हालेलुया। शुरू हो गया है आपके लिए। शुरू हो गया है आपके लिए। या हालेलुया, हालेलुया।
Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. नेहा 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 हालेलुया। नेहा अपनी जगह में हाथ उठाइए। नेहा अपनी जगह में हाथ उठाइए। आपको और आपके हस्बैंड के जीवन को पवित्र आत्मा में और बहुत बड़े बदलाव आप दोनों के लाइफ में पाएंगे। नेहा नेहा कोई आए हैं? नेहा नेहा हाथ उठाइए। नेहा नेहा हाथ उठाइए। नेहा सामने आइए। नेहा कौन है? नेहा या राबा रेबे शेखे सामने आइए। नेहा नेहा कौन है? जल्दी से सामने आइए। उनको मदद करिए वॉलंटियर सामने आने के लिए, क्योंकि इनके जीवन में आज पवित्र आत्मा के काम को मैं देख रहा हूँ होते हुए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में नेहा। हालेलुया। कौन है? नेहा नेहा नेहा। यस 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 जोरदार ताली बजाएंगे पवित्र आत्मा के लिए। ओ साबा राखा ले 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 हाथ उठाइए। नेहा ओ जीसस पवित्र आत्मा को छू रहा है और न केवल आपको आपके हस्बैंड को भी आज आप देखेंगे एक बड़ा बदलाव को। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा की भरपूरी में सवाराबा ले रे रे बे शेखे रे मेरे रे सवाराबा ले रे बे शेखे रे बे शेखे हारा राखा बा ले रे बे हारा राखा बा रे बे। संतोष संतोष। हालेलुया। जवान लड़का संतोष साबा रेखे रे रे शेखे सवा रखा बना लगा। अपने जगह में अगर आप आए हैं तो हाथ खड़ा करिए अपने जगह पे। संतोष आए हैं क्या? या रखा बना रे बे सामने आ जाइए यीशु के नाम में। संतोष सवा रखा बना रे बे वर्शिप में रहिए, आराधना में रहिए। कम ऑन सवा रहा रहा अपने स्तुति को जारी रखिए। या सवा संतोष। हालेलुया। आत्मा की ओर से चेतावनी है। ओ खड़ा होइए जगह पे, खड़ा होइए। हालेलुया। ओ नशा को छोड़ना है, नशा को छोड़ना है। नशे की आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इस जवान के की ओर से संदेश है, अपने जीवन को प्रभु को दीजिए। हर नशे से आजाद हो जाइए यीशु के नाम में। आजाद हो जाइए यीशु के नाम में। आपके घर में ये जवान अपने घर में आशीष का कारण होने जा रहा है। ये जवान अपने घराने में आशीष का कारण होने जा रहा है। पर इस वक्त जीवन को यीशु को देना होगा। हर नशे को छोड़ करके यीशु के लिए, यीशु के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन लोग, ये केवल चिन्ह है ना, चिन्ह है। आज सबको छूना चाहता है पवित्र आत्मा। एवरीवन को, हर एक को ये चिन्ह है जो पवित्र आत्मा ने नाम दिया है। जस्ट चिन्ह है। सभी लोग अपने हाथ को उठाइए, प्रार्थना होगी आपके लिए। हालेलुया। सारा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस जीसस। पवित्र आत्मा छुए, स्पर्श करे आपको, स्पर्श करे आपको, स्पर्श करे आपको। हालेलुया। जीसस। खुदावंत की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो रहा है और वचन के बाद अभी और बाकी जो पवित्र आत्मा का आग का उतरना है वो भी उतरेगा। बचा है एक और बहन के विषय में मैं बताऊंगा। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है, इस बारे में मैं और बताऊंगा। हालेलुया हालेलुया। अपने हस्बैंड के खातिर जीसस जो जो तंग आकर के आप सोचते हैं इसका जीवन नहीं बदलेगा, ये नहीं सुधरेगा। आपका समर्पण वचन कहता है आप समर्पित होंगे और उनका लाइफ में बदलाव आज अभी से आप देखेंगे। जब चर्च से आप जाएंगे आप अपने हस्बैंड के जीवन में बदलाव को देखेंगे।
बदलाव को देखेंगे। हालेलुया। एक और बात मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। कर्ज से आजाद होइए, आजाद होइए, आजाद होइए। यीशु का वचन कहता है स्वर्गीय धन से आपको परिपूर्ण किया है। स्वर्गीय धन क्या है? और स्वर्गीय धन पवित्र आत्मा का वरदान है। और वही तो आपको इस संसार के कर्ज से भी आजाद करेगा। धन्यवाद यीशु। हाथ उठाकर धन्यवाद कहें यीशु। हालेलुया। जीसस। जो अंधकार में थे, जो अंधकार में थे, उन्होंने ज्योति पाई। आमीन। मृत्यु का अंधकार में आप हैं, यीशु का जीवन की ज्योति आपके ऊपर शाइन हो रहा है। यीशु की जीवन की ज्योति आपके ऊपर शाइन हो रहा है। अब वैसी अकस्मात मृत्यु एक्सीडेंट की आत्मा आपके घर में नहीं काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा परम प्रधान के छाए हुए स्थान में आप आए हैं, तो सर्वशक्तिमान के छाया में आप ठिकाना पाएंगे। अब नहीं होगा वो चीजें। आपको अपने जीवन को दे देना है आज यीशु को। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। आज तुझे महिमा देते हैं यीशु मसीह के नाम में। सब लोग बोलेंगे आमीन। एक बार ऊंची आवाज में आमीन। ऐसे की बर्बादी कर दिया, उसको हम लोग उड़ाऊ और बेकार और घटिया और ये और वो बोल देते हैं। लेकिन जिसने स्वर्ग के राज्य को खो दिया, उसका क्या? हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में हम लोग यही सीखते आए हैं कि छोटा बेटा उड़ाऊ है, पिता का हिस्सा को लिया गया और उड़ा दिया। ये तो सही बात है, नो डाउट इसमें। लेकिन मेरे प्रियो, वो उड़ाऊ पुत्र ने संसार के धन को उड़ा तो दिया, लेकिन स्वर्ग के धन को उसने पा लिया। हालेलुया। और मालूम है, बड़ा वाला बेटा जो परमेश्वर, जो परमेश्वर ने पिता के नजदीक में रहता था, वो पिता के प्रेम को समझा ही नहीं। वो संसार के धन को तो बटोरे रहा, विश्वास योग्य रहा, लेकिन स्वर्ग के धन के विषय में उसको मालूम ही नहीं है। मालूम ही नहीं है। हम वैल्यू किधर दे रहे हैं? हम वैल्यू किधर दे रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम वैल्यू किधर दे रहे हैं? स्वर्ग की ओर कि टेम्पररी पृथ्वी की ओर? देखिए, स्वर्ग की ओर जब वैल्यू देना शुरू करेंगे, उड़ाऊ पुत्र के कहानी को स्मरण करिए। जब उसने खो दिया संसार के धन को, एक दिन वो चट्टान पर पत्थर पर बैठ गया और सुअर चल रहे थे आसपास। और बाइबल में ऐसा लिखा है, जब वो अपने आपे में आया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, तो उसने रियलाइज किया कि मैंने पाप किया है। किसके खिलाफ? स्वर्ग के खिलाफ और अपने संसार के पिता के खिलाफ। इसलिए मैं जाऊंगा, वापस जाऊंगा। और परमेश्वर के प्रेम को उसने समझा, वापस आया और उसके पिता ने उसको ग्रहण कर लिया। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। लेकिन बड़ा बेटा रोज रहता था पिता के संग में। जब वो छोटा बेटा आया, पार्टी चल रही थी, उस प्रेम को समझा है। उड़ा के आ गया है, फिर भी मेरा बाप को देखो, उसी को प्यार कर रहा है। मैं इसके साथ रहा हूँ, इसका हाथ पांव दबाता हूँ, इसका सब कुछ करता हूँ। मेरे को आज तक एक बकरी का बच्चा पार्टी करने के लिए नहीं दिया, वो उड़ा के आ गया है, उसके लिए बड़ा पार्टी कर रहा है। बाइबल कहती है वो निराश होके अंदर जाना ना चाहा, वो बाहर न गया। प्रियो, संसार का धन स्वर्ग के धन के सामने कुछ नहीं है।
और जब आप उसको वैल्यू देते हैं तो फिर से आपके पास वो संसार का धन लौट आएगा। हालेलुया। उसने खो दिया था उड़ाऊ ने, सचमुच में उड़ाऊ था, उड़ा डाला था। बाइबल कहती है he spent his all in reckless living, उसने अपना सब कुछ को गंदे कामों में उड़ा दिया, खराब जिंदगी में उड़ा दिया। इसका मतलब क्या है? कई बार संसार का ये धन जो है आपको परमेश्वर से दूर रख देता है। किसी बहन ने गवाही दिया, उनके हस्बैंड को कितना भी बोलो नशा नहीं छोड़ता था, 24 घंटे गुटखा रहता था। जब उसको सीने में दर्द था, डॉक्टर ने बोला नहीं खाना, अब 8 दिन हो गए नहीं खा रहा है। उसको दर्द हुआ, 5000 खर्चा हुआ, नो प्रॉब्लम, लेकिन अब वो छुटकारा पा लिया। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो कई बार हमें संसार के शौक और शान और दुनिया की बातों को जब हम खोते हैं तो स्वर्ग के परमेश्वर के प्रेम को अधिक प्राप्त करते हैं। आमीन। इसलिए जो कुछ खोया है उसके लिए प्रभु का हाथ उठाकर धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप धन्यवाद देंगे तो डबल अमाउंट में आने वाली है यीशु के नाम पे। तो इसलिए मत धन्यवाद दीजिए कि आपको दोगुना मिलेगा, परंतु इसलिए धन्यवाद दे कि प्रभु मैंने इस खोए जाने के द्वारा तुझे पाया है। हालेलुया। क्योंकि उड़ाऊ पुत्र जब वो पाया वापस घर आया, रियलाइज किया कि मैंने स्वर्ग के खिलाफ में पाप किया है, वो अपने पिता के घर में आया, पिता के प्रेम को जाना समझा। प्रियो, बाइबल कहती है उसको जूता पहनाया, वही अधिकार दिया। जूते का मतलब अधिकार। वही रिंग पहनाया, एक बार फिर से अधिकार दिया। वही कपड़े पहना दिए। हालेलुया। आ जाओ तुम फिर से। क्यों? क्योंकि तुमने स्वर्ग को जान लिया है। आमीन, आमीन। और जो जूता, रिंग और कपड़ा पहने हुए था वो मुंह मोड़ के बाहर चला गया। मैं कहता हूं बड़ा बेटा ज्यादा उड़ाऊ था, जिसने स्वर्ग को भी नहीं समझ पाया। इसने तो केवल संसारिक धन को उड़ाया था, जो फिर से आप ले सकते हैं। स्वर्ग का धन कभी मत उड़ाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे इस समय। मैं आपको बता रहा हूं पिछले सप्ताह से, सांप पानी में जिंदा रह सकता है, आग में नहीं। सांप पानी में जिंदा रह सकता है लेकिन आग में कभी देखें क्या? आग में सांप को घूमते टहलते, और पानी में देखें क्या? सिर मत हिलाइए टिक्के की तरह भाई, हाँ या ना बोलिए। हालेलुया। पानी में देखे हैं, आग में देखे हैं नहीं। और वही आग परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर में हो, ताकि शैतान के काम हमारे शरीर में ना टिके। आमीन। क्योंकि बाइबल कहते हैं अंत के दिनों में हमारे काम आग से परखा जाएगा। बोलिए अपने पड़ोसी के तेरे काम आग से परखे जाएंगे। हाथ पकड़ के बोलिए अपने पड़ोसी के तेरे काम आग से परखे जाएंगे। और मालूम है बाइबल क्या कहती है? यदि हम घास फूस की रद्दा रखते हैं, यदि हम लकड़ी और काठ की रद्दा रखते हैं तो वो जल जाएगा, लेकिन अगर हम सोने और चांदी की रद्दा रखते हैं तो मेरे प्रियो, आग में जब लकड़ी को डालेंगे, घास फूस को डालेंगे, जल के खाक हो जाएगा, लेकिन अगर सोने को डालेंगे तो और कुंदन बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर आपके मेरे जिंदगी में चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आग का बपतिस्मा को परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं। निकालिए मेरे साथ प्रेरितों के काम, यस, बुक ऑफ एक्ट्स निकाल के रखिए, प्रेरितों के काम की किताब को निकाल के रखिए। और आज परमेश्वर आग से भरेगा। आमीन। निकालिए प्रेरितों के काम, उसके 1 अध्याय 5 वचन को पहले निकालिए। एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 5 को पहले निकालेंगे। 1:5 को पहले निकालेंगे। यस, 2:5 नहीं, 1:5। Acts chapter 1 verse 5. Jesus, hallelujah. Acts 1:5 निकाल के बाइबल को सब लोग निकाल लीजिए, बाइबल को अपने बाइबल को अंडरलाइन कर लीजिए। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अब पढ़िए मेरे साथ। क्योंकि चलिए 1 2 3 स्टार्ट। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु
थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और सब लोग कहेंगे, हाथ उठा के कहेंगे, आज का दिन आपके लिए आग का बपतिस्मे का दिन होने पाए। आज आप रिसीव करें फायर को यीशु के नाम में, क्योंकि मेरे प्रियो पानी का बपतिस्मा यूहन्ना ने दिया, अफकोर्स प्रभु यीशु मसीह ने भी दिया और हम लेते हैं, लेकिन उससे भी और भी इंपॉर्टेंट है कि पवित्र आत्मा के और आग के बपतिस्मा को अपने जिंदगी में लेना। हालेलुया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पानी के बपतिस्मे के बाद भी आदमी बार बार पाप में, लेकिन जब आग का बपतिस्मा आता है तो जो सांप है अंदर में वो जला के खाक कर देता है। आमीन, हालेलुया। चाहते हैं आप? निकालिए 2 अध्याय 1 वचन से, बुक ऑफ एक्ट्स 2 अध्याय 1 वचन से। यस, हालेलुया। 2 अध्याय 1 वचन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 वचन, एक्ट्स 2:1। यस, हालेलुया। सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे वचन को, क्योंकि वचन काम करेगा। आमीन। क्या काम करेगा? जब पेंटिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह, जोर से बोलिए, एक जगह कंटिन्यू निकालते जाएंगे, वचनों को निकालते जाएंगे। यस यस, हालेलुया। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें, सब लोग पढ़िए, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। अपने दाहिने हाथ को अपने सिर में रखे यीशु के नाम में और इस वचन को पढ़िए। वे सब, जोर से पढ़िए, वे सब, वे सब, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। यार दो वचन को पढ़ेंगे। यार प्रार्थना में रहिए आज मेरे प्रियो। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया। नेक्स्ट में जाएंगे, हालेलुया, ओ जीसस। और उन्हें आग की सी जीभें, सभी लोग प्रार्थना पूर्वक कहिए, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आ ठहरी। सब लोग बोलेंगे, मेरे ऊपर आ ठहरे, मेरे ऊपर आ ठहरे, मेरे ऊपर आ ठहरे। ओ पवित्र आत्मा को आग आपके ऊपर ठहरने पाए। आमीन, हालेलुया। हर एक के लिए बड़ी वरदान मेरे लिए है, हर एक के लिए। आमीन, जीसस। प्रियो, यीशु ने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को दिया। कब दिया? सबसे पहले उसके कंडीशन को हम लोग समझेंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कब उतरा? जब आप पढ़ेंगे वचन को तो लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं परमेश्वर के वचन से। प्रभु का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताते जाऊंगा एक एक चीज को, ताकि आप लोग समझें। और कई बार लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का जो दान, वरदान और बपतिस्मा और गैर भाषा और आग का बपतिस्मा है वो प्रथम शताब्दी की कलीसिया के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे लिए है। आमीन। बाइबल आपके लिए है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो वो आपके लिए है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि बाइबल का कुछ भाग आपके लिए है और कुछ भाग आपके लिए नहीं है। आए? हेलो, हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ते जा रहा हूं मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचन में जो इस प्रकार से लिखा हुआ है। एक अध्याय में हम लोग रहेंगे, प्रेरितों के काम, और उसका हम लोग निकालेंगे एक अध्याय का 5 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, 4 और 5 वचन को। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्या? किसकी बात जोहते रहो? इंतजार करते रहो। पिता के प्रतिज्ञा का इंतजार करते रहो। पिता ने क्या प्रतिज्ञा दिया है वो निकालिए। जोएल 2:28, जोएल, बुक ऑफ जोएल, पुराने नियम में योवेल का किताब 2 अध्याय 28 और 29 वचन।
बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 28 एंड 29 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रोजेक्टर में जल्दी से स्क्रीन में लाइए भाई, परमेश्वर की महिमा के लिए। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, क्या प्रतिज्ञा किया था, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। जोएल चैप्टर 2 वर्स 28, JOEL, जोएल, यस, जल्दी से निकालिए। परमेश्वर के प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहे हैं, जिस परमेश्वर उस वचन कहता है प्रतिज्ञा पूरे होने की बात जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। Why it is not coming in projector? प्रोजेक्टर में क्यों नहीं आ रहा है? जोएल 2:28 एंड 29 निकालिए क्या बाइबल से, जल्दी से पढ़िए। जोएल, JOEL। उन बातों के बाद, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, जोर से ध्यान से सुनिए, उन बातों के पश्चात मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। उन बातों के पश्चात बाद मैं सब प्राणियों पर अपना, हाथ उठा के बोलिए, अपना आत्मा उंडेलूंगा। जोर से बोलिए, आत्मा उंडेलूंगा। और क्या लिखा है, तुम्हारे बेटे बेटी भविष्यवाणी करेंगे, सब लोग बोलेंगे आमीन। और तुम्हारे पुण्य दर्शन देखेंगे, स्वप्न देखेंगे, आमीन। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, आमीन। ये प्रतिज्ञा है पुराने नियम में। यीशु ने अपने चेलों को, क्या लिखा है, वचन को ध्यान से सुनिए, वचन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरी होने की बात जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु अपने चेलों के साथ ये चर्चा अक्सर करते थे कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा, पवित्र आत्मा उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। चर्चा करते थे प्रभु यीशु मसीह, बार बार बोलते थे प्रभु यीशु मसीह। चर्चा एक ही बार होता है क्या? हालेलुया। चर्चा एक बार नहीं होता, बार बार चर्चा होता है। ऐसे बाइबल में लिखा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है, पवित्र आत्मा उतरने वाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे बोले हालेलुया। ओ मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा की चर्चा परमेश्वर ने, यीशु ने, प्रतिज्ञा की चर्चा यीशु ने पहले ही सुना चुके हैं। और वे लोग यरूशलेम में प्रार्थना में बने रहे। और लिखा है, जब वे प्रार्थना कर रहे थे, वे लगातार प्रार्थना कर रहे थे, कंटिन्यू प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना कर रहे थे? वचन से प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। ध्यान रखिए, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, वचन के साथ प्रार्थना करिए। कैसे प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन को परमेश्वर जो है बहुत अपने नाम से ज्यादा ऑनर परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाए, नोटिस किया जाए, उत्तर आए, कितने लोग चाहते हैं? यस, वचन के साथ प्रार्थना करिए। आमीन। जिसके साथ कर्ज में है, जो कर्ज को छुटकारे के लिए जो आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन के साथ प्रार्थना करिए। खोजिए बाइबल को, खोजिए वचन को, कौन सा वचन है आपके लिए, और उसके साथ प्रार्थना करिए। हालेलुया। जो आपका संबंध टूटा है, हस्बैंड वाइफ में संबंध टूट गया है, वो अशांति है, वो लड़ाई और झगड़े हैं, और तमाम प्रकार के बीमारी के बंधन है, दुष्ट आत्माओं का बंधन है, मृत्यु का बंधन है, वचन के साथ प्रार्थना करिए, क्योंकि वचन तोड़ेगा। आमीन। वचन उन बंधनों को तोड़ेगा। हालेलुया। तो पेंटिकोस्ट के दिन आने से पहले लगातार 120 लोग उपरोक्त कोठी में प्रार्थना कर रहे थे, वचन को लेके, ये कह के कि परमेश्वर आप अपने प्रतिज्ञा को पूरा करिए हमारे जिंदगी में। अब 2 अध्याय में आकर के पूरा हो रहा है। दूसरे अध्याय में क्या हुआ? वचन जो है पूरा हुआ। आग की सी जीभें
फटती हुई उतर आई और हर एक के ऊपर आ ठहरी। आमीन। और वही बपतिस्मा, फायर ऑफ द होली स्पिरिट, फायर ऑफ द टंग ऑफ फायर जो है आपके ऊपर आज उतरेगा यीशु के नाम में। इसके फायदे क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बार बार एक बात को 2 संडे से रट रट के बता रहा हूँ कि सांप जो है पानी में जिंदा रह सकता है, आग में नहीं। और आपके जिंदगी में ये बैप्टिज्म है, आग का बपतिस्मा है। तो जो शैतानिक काम है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जिंदगी में, वो जल के खाक होने वाली है। शुक्र। आमीन। चाहे वो नशे का काम हो, चाहे वो और किसी भी प्रकार का काम हो, किसी भी प्रकार का जो है रुकावट बना हुआ है आपके लाइफ के लिए, और आप चाहते हैं कि आपका हस्बैंड बदल जाए, आप चाहते हैं कि आपका भाई बहन बदल जाए, आप चाहते हैं कि कोई ब्लेसिंग आप रिसीव कर पाएं, आप चाहते हैं कि आप बीमारी से छुटकारा पा जाएं, होली स्पिरिट का बैप्टिज्म को लेना है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। और मैं आपको और एक अच्छी बात बता रहा हूं, ये है कि कई बार जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया है उससे मतलब नहीं है, वो आत्मा का बपतिस्मा उससे पहले ही भी आ सकता है। आमीन। आमीन। उससे पहले भी आ सकता है। वचन हमको बताता है प्रेतों के काम में। इसलिए ये बैप्टिज्म को लेना बहुत ही जरूरी है। 2 अध्याय के 1 वचन में जैसे हमने पढ़ा, जब पेंतिकुस्त का दिन आया वे सब एक जगह इकट्ठे थे और वे प्रार्थना कर रहे थे वचन को लेकर के, जिसकी चर्चा उन्होंने यीशु से सुना था कि परमेश्वर यीशु ने बताया था कि अंत के दिनों में होली स्पिरिट उतरेगा और तुम्हें आशीषित करेगा, तुम्हें ब्लेस करेगा। आमीन। और आज वो दिन आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। आज वो दिन आ गया है। आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का दिन आ गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 अध्याय 14 वचन में जाएंगे। बुक ऑफ एक्ट्स 1:14 हम लोग पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। 1:14। हालेलुया। 1:14 निकाल लिए क्या प्रोजेक्टर में? 1:14। यस। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर क्या कर रहे थे? हालेलुया। आधा घंटा बाद वचन चल रहा है भी। हालेलुया। 1:14 वो क्या कर रहे थे? जोर से बोलिए क्या कर रहे थे? जोर से बोलिए क्या कर रहे थे? वे सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर, कैसे होकर के? एक चित होकर के प्रार्थना कर रहे थे। सब लोग बोलिए अपने पड़ोसी से प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। अब कैसे प्रार्थना कर रहे थे? वचन को लेकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। कैसे प्रार्थना कर रहे थे? वचन को लेकर प्रार्थना कर रहे थे। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, वचन को लेकर के बैठे। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं तो मोबाइल को लेकर के बैठ रहे हैं। इट्स अ बिग प्रॉब्लम वी आर हैविंग नाउअडेज। किसका कॉल आया, किसका एसएमएस आया, कौन मेरे फेसबुक को लाइक किया, कौन मेरे इंस्टाग्राम में है। The Bible says that when you are praying, keep the word with you. बाइबल को अपने साथ में रखें, वचन को रखें। जब आप प्रार्थना करते हैं, वचन से प्रार्थना करिए, बजाय कि मोबाइल से प्रार्थना करिए। ठीक है ना? हम मोबाइल देख देख के बीच बीच में पढ़ लिया, इसीलिए रखें हम। That's the wrong thing. ये गलत चीज है। समझिए इन बातों को। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, वचन के साथ प्रार्थना करेंगे। डोंट लिव डबल लाइफ, डुप्लीकेट डबल वाला जिंदगी नहीं। गॉड सीज द सिंगल लाइफ। हालेलुया। वो आपको एक सिंगल जीवन में देखना चाहता है। बैक ऑफ द एंड फ्रंट ऑफ द स्क्रीन आप दूसरा है, और बैक ऑफ द स्क्रीन आप दूसरा है। ये जिंदगी आपको YouTube में फेमस करा सकता है, आपको Facebook में फेमस करा सकता है। स्वर्ग के राज्य में आपको कोई पहचानेगा भी नहीं।
हेलो, समझ आ रहा है मेरी बातें? हालेलुया। हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए। मैंने कहा वचन को लेकर के प्रार्थना करना है। क्यों? क्योंकि मत्ती 24 उसके 35 वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैथ्यू चैप्टर 24:35 सब लोग पढ़ेंगे एक साथ। 1 2 3। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें heavens and the earth will pass away but my words shall not pass away। उसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा ही। हालेलुया। नो मैटर हाउ द कंडीशन इट मे बी, आप किस सिचुएशन में हैं, ये परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता। उसने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे बट मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। तो कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। कैसे? दानियल सिंह के मांद में था और भूखे शेर उसके सामने थे। यस और नो? खा पाए क्या? हालेलुया। व्हाई? क्यों? क्योंकि दानियल जब प्रार्थना करता था, प्रतिज्ञाओं को लेता था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारे प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर ही याद दिलाना है प्रभु। और जो कुछ प्रतिज्ञा मैंने किया है कंप्लीट करूंगा। आमीन। हालेलुया। जो प्रतिज्ञा आपके जीवन में हुई है पूरा होने वाली है। यीशु के नाम में पूरा होने वाला है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाने से पहले जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझको प्रतिज्ञा दिया कि तू यहाँ जॉब करेगा इसी कॉलेज में जहाँ पढ़ा रहा है। हालेलुया। 3 साल जॉब करेगा। मैंने 3 साल जॉब किया। 4थे साल रिजाइन देके कोरबा जाएगा। मैंने कोरबा कभी देखा नहीं था ढंग से। उसकी प्रतिज्ञा है। और क्या प्रतिज्ञा क्या मालूम है? कम से कम 1000 लोग एक बार में चर्च में बैठे रहेंगे। हालेलुया। अभी 1000 नहीं हुए हैं आप लोग। अभी प्रार्थना करना है। होगा। यस आमीन। होगा। हालेलुया। हालेलुया। ओ होगा। आमीन। हालेलुया। प्रियो, वो प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अन्यथा मेरा सिलीगुड़ी में इंग्लिश चर्च था, वहां कोई हिंदी बोलने वाला नहीं आता था। मेरे को बहुत मजा आता था। कुछ लोग बांग्लादेश से थे, कुछ लोग नेपाल से थे, कुछ लोग भूटान से थे, कुछ लोग जर्मनी से थे। और मैं मस्त जाता था ट्रेन में बोकारो से, वहाँ इंग्लिश चर्च लेता था, वहाँ गवाही भी देते थे, वो हिंदी में नहीं बोलते, सब अंग्रेजी। 1-2 बार मैं अपनी वाइफ को भी लेके गया। ओ बहुत अच्छा जगह। बट परमेश्वर का ये वाचा है इस जगह के लिए। आमीन। आकाश पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका वचन तो क्या करें हम? वचन के साथ प्रार्थना करें। लिख कहिए परमेश्वर तेरा वचन में यह लिखा है, तूने प्रतिज्ञा किया है कि तू दान, वरदान, पवित्र आत्मा का अभिषेक को उंडेलेगा। आमीन। अंत के दिनों में उंडेलेगा। हालेलुया। और मेरे जिंदगी में इस आत्मिक अभिषेक को उंडेलिए। हालेलुया। चर्च के लोग ये प्रार्थना कर रहे थे, 120 लोग। बाइबल कहती है आग किसी चीभे उतरी उनके ऊपर और हर एक के ऊपर आग गिरी। हालेलुया। और सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। आमीन। और क्या हुआ? प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 2 को कंटिन्यूली निकाल के रखिएगा। यस। एक्ट्स चैप्टर 2 प्रेरितों के काम 2 अध्याय। वे सब, 4था वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। सब लोग बोलेंगे once again। वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। जो से बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने
मार्क चैप्टर 16 में ऑलरेडी कहा है, 16 अध्याय के 16 वचन, मरकुस 16 अध्याय का 16 वचन, यस, जो विश्वास करे और बैप्टिज्म ले उसी को उद्धार होगा। और आगे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट। परंतु जो विश्वास ना करेगा, जो विश्वास करने वालों में, सब लोग पढ़िएगा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। आमीन, आमीन। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं छत्तीसगढ़ी भी जानता हूं, हिंदी भी जानता हूं, अंग्रेजी भी जानता हूं। ये मैं संसार में सीखा हुआ मेरा भाषा, छत्तीसगढ़ी आदमी हूं मैं, पैदाइशी इधरी का, और हिंदी ऑफ कोर्स पढ़ाई लिखाई की, अंग्रेजी मीडियम कॉलेज में भी पढ़ाई लिखाई हुआ, मैंने इस लैंग्वेजेस को सीखा है, थोड़ा बहुत ग्रीक को भी जाना, और ट्रेन में बंगाली भी सीखा, हल्का फुल्का उड़िया भी जानता है। अरे बाप रे, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाला, ये मैं इन भाषाओं के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो गैर भाषा, जो प्रार्थना की भाषा है। हालेलुया। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे, कमांड करेंगे, और वो निकल जाएंगे, और वे नई नई भाषा, आमीन, हालेलुया। और हाथ उठा के बोलिए आमीन, मुझे चाहिए यही, हालेलुया, मुझे यही चाहिए, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं जल्दी से, बहुत जल्दी से आपको ले चलूंगा मैं, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 14 वचन से आगे पढ़ेंगे हम लोग, यस। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 14 वचन, यस, हालेलुया। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र वस्तु या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा चाहूंगा जो वचन मुझे पढ़ाना है आप लोगों को। 10 अध्याय हम लोग निकाले हैं, जीसस। 44 वचन को पढ़िए, 44, कीप इट इन प्रोजेक्टर, वर्स 44, 10:44, हालेलुया, यस। पतरस ये बातें कह ही रहा था, पतरस प्रचार कर ही रहा था, सब लोग बोलिए, पतरस प्रचार कर ही रहा था। अपने पड़ोसी को बोलिए, पतरस प्रचार कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा, ओ हाथ उठा के बोलिए कि पवित्र आत्मा, कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों के ऊपर, सबसे रिपीट करें, सब सुनने वालों के ऊपर, ओ सब सुनने वालों के ऊपर उधर आया, आमीन। पवित्र आत्मा का वरदान यीशु के नाम में आपके ऊपर उतरे। और इन द नेम ऑफ जीसस यू मे बी ब्लेस्ड फुली एंड कंप्लीटली। आप पूरी तरह से ब्लेस्ड होके जाए आज यहाँ। किसके ऊपर उतरता है? वचन के सुनने वालों के ऊपर। बोलिए अपने पड़ोसी के, वचन के सुनने वालों के ऊपर। यस, डोंट इग्नोर द वर्ड ऑफ गॉड, नेवर इग्नोर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को सुनने में कभी इग्नोर मत करिए। आराधना में मस्त लवलीन है, गाना में ताली बजा रहे हैं, वचन के समय ये लग करना रे, वो लग करना रे, ये बच्चा, ये लड़का, हमारी ब्लेसिंग्स अधूरी है। जहां वचन नहीं होगा वहां ब्लेसिंग कंप्लीट हो नहीं सकता। हालेलुया। किसके ऊपर उतरा पवित्र आत्मा? प्रार्थना करने वालों के ऊपर, वचन के बोलिए अपने पड़ोसी को, वचन के सुनने वाले बनना है। अब सुनना है वचन को, आमीन, हालेलुया। अब देखिए, आपको वचन सुनाया जा रहा है। वचन में एक्चुअली सुनोगे क्या? आप वचन में आप सुनोगे यही प्रतिज्ञाएं, यही ब्लेसिंग, यही आशीषों के वचन, परमेश्वर के जो वाचाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर कैसे आपकी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहता है। आमीन। वचन में, बाइबल में आप कभी आपको नहीं मिलेगा कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें ईसाई धर्म बनाऊंगा। नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड क्रिश्चियन रिलीजन। ईसाई धर्म कभी नहीं है बाइबल में। नो, नेवर। एक व्यक्ति जब मसीह में आता है उसका जिंदगी बदल जाता है। आमीन, हालेलुया। मैं मसीह में नहीं आया था, मैं बाजार ठेका लेता था।
24 घंटे में 25 घंटे मेरे मुंह में गाली रहता था। हमेशा गाली, बिना गाली में बात नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। घर में रहो, बाजार में रहो, महुआ ठेका, बाजार ठेका मेरा काम था। मेरा भाई का काम था कपड़ा दुकान में चलाना। जब यीशु को मैंने पहचाना और जाना, वो खत्म हो गया। हालेलुया। शराबी का शराब दूर होता है। आमीन। और इसलिए कई लोग आते नहीं जाएंगे चर्च। क्यों? पास्टर हाथ रख के दुआ कर देगा, शराब पीना बंद हो जाएगा। तो कई लोग डर से नहीं आते। अरे अच्छा जीवन भी नहीं चाहिए आपको। हालेलुया। हाँ, कई बार मैंने देखा है। क्यों नहीं आते भैया? अरे आप हाथ रख के दुआ कर दोगे और मेरा शराब छूट जाएगा। तो अच्छा है कि बुरा है भाई? आमीन। ऐसा जीवन चाहिए कि नहीं चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मसीहियत में जब आप आएंगे, परमेश्वर के साथ आपका एक्सपीरियंस होगा। बाइबल कहते हैं पवित्र आत्मा पाप के चीजों को दूर करेगा और धार्मिकता के लिए आपको खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। पूरी बाइबल को पढ़ेंगे आप तो कभी भी आपको नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह धर्म की स्थापना करने आए। नो 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 नो, कभी नहीं। हालेलुया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 6वां वचन निकालिए। 19:6, एक्ट्स 19:6, 19 अध्याय का 6वां वचन। यस, अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इस वचन को आपको लेना है और मैं आपको देने जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। ओके, जब पौलुस ने उन पर, सब लोग बोले, जब पौलुस ने उन पर, तो पवित्र आत्मा उन पर, तो पवित्र आत्मा उन पर, और वे भिन्न भिन्न भाषा और भविष्यवाणी करने लगे। आमीन, आमीन। जब आपके ऊपर हाथ रखा जाएगा तो ब्लेसिंग आपको रिलीज होने वाली है। आमीन। कई बार क्रिश्चियंस जो मसीही विश्वासी हैं, वे सोचते हैं कि मसीहियत क्या है? मसीहियत में केवल 2 चीज है। क्या? मन फिराव और बपतिस्मा लो। नो, एक और चीज है उसमें, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट। हालेलुया। कई मसीही 2 में आके, 2 सीढ़ी में, ये 1 सीढ़ी, एक और सीढ़ी। अभी स्टेज में हूं क्या? हालेलुया। तीसरा सीढ़ी में स्टेज में आएंगे। क्या है वो? मन फिराव। सब लोग हाथ उठा के बोलिए, मन फिराव, बपतिस्मा लो। इतना में अगर आप रुक जाते हैं तो आपका मसीही जीवन कभी भी गिर सकता है नीचे, क्योंकि शैतान काम करेगा। सांप पानी में जिंदा, आग में नहीं रह सकता। आप कहेंगे, अरे मैंने मन फिराया, मैं चर्च भी गया, मैं चर्च में भेंट भी देता, तो अभी मेरा हस्बैंड क्यों नहीं बदल रहा है? तब मेरे घर का लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं शांत हो रहा है? तब मेरा कर्ज क्यों नहीं हो रहा है गायब? अधूरे हैं आप। बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का होना अंदर में, हालेलुया, जरूरी है। मालूम है, जब यीशु बपतिस्मा लिए पानी से, जल से बाहर आए, वो चलना शुरू किए, वो पतरस को देखा। पतरस जो है जाल में मछली को, जाल को साफ कर रहा था मछली पकड़ने के बाद। कुछ गलील के झील में उसके पास नाव था, उसके पास जाल था, उसके पास कुछ वर्कर्स भाई बहन लोग थे जो जाल को साफ कर रहे थे। यीशु उधर से निकल रहा था। यीशु ने कहा, ओ पीटर, कम ऑन, फॉलो मी। पतरस, चला जा मेरे पीछे। उसने महंगे जाल को छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया। आमीन। क्यों? यीशु के अंदर में क्या देख लिया 1 मिनट के अंदर? उसने, यीशु के अंदर में उसने क्या देखा 1 मिनट के भीतर कि यीशु ने कहा, पीटर, कम ऑन, फॉलो मी। उसने कहा, पतरस मेरे पीछे आ जा। और बाइबल कहती है उसने जाल को छोड़ा, उसने नाव को छोड़ा, उसने सब कुछ छोड़ा और यीशु के पीछे चलने लग गया। आमीन। यीशु ने तब तक ये शब्द नहीं कहे जब तक उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने ऊपर कबूतर के नाई उतरते हुए आने की गवाही नहीं दी गई थी। आमीन। जब यूहन्ना ने गवाही दिया कि मैंने पवित्र आत्मा को इस व्यक्ति के ऊपर कबूतर की नाई उतरते हुए देखा है,
और वो पावर से भरे, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे। और जब उसके बाद उन्होंने शब्द कहा, कम ऑन पीटर फॉलो मी, उसने कहा पतरस मेरे पीछे हो ले। उसने जाल छोड़ा, उसने अपना बिजनेस छोड़ा और यीशु के पीछे हो लिया। आमीन, हालेलुया, जब से बोली हालेलुया। प्रियो, जब पवित्र आत्मा उतरेगा, बाइबल कहती है तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? बोलिए अपने पड़ोसी के, जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हो सकता है आप मेरे से ज्यादा अच्छा बाइबल को जानते हैं, हो सकता है, नो डाउट इन दैट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपके शब्द खाली रहेंगे। चिकनी चुपड़ी बातें बोल सकते हैं कान के खुजली के अनुसार, लेकिन जीवन नहीं बदल सकते आप जब तक कि पवित्र आत्मा से आप भरे न रहें और वचन का प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया। और वचन पवित्र आत्मा से भरने के लिए यू मस्ट स्पेंड योर मच ऑफ टाइम इन प्रेयर। आपको बहुत सारा समय प्रार्थना में बिताना पड़ता है, और जब आप प्रार्थना में रहते हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ काम करता है, वो डूबता हुआ बिजनेस भी खड़ा होने लगता है। आमीन। वो कर्ज में डूबता हुआ व्यक्ति भी, मैं आपको बताना चाहता हूं एक गवाही को, वो हमेशा लेटे रहते हो आंटी, और हमेशा सोचते मैं पंखा चल रहा है उसी में सुसाइड कर लूं क्या। उनको कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी लेटे लेटे ये पंखा चल रहा है, इतना लंबा रस्सी लूंगी, ऐसे लटकूंगी, ये टेबल को खड़ा करके, उनका यही ख्याल आता था। शैतानिक था। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा में पाए जाते हैं। आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे उन अदृश्य शक्तियों से लड़ने का, उन हथियारों से आप लैस होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं, किसी बिजनेस वाले से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, परंतु हमारा युद्ध जो है शैतान और अंधकार की आत्मिक सेनाओं से है, जिसको आप आत्मिक हथियार के साथ ही जीत सकेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रियो, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। जब हाथ रखा गया पौलुस के द्वारा, वरदान रिलीज हुआ यीशु के नाम में। आमीन। चाहते हैं आज रिलीज हो वरदान? यस, आपके ऊपर रिलीज होगा आज। हालेलुया। गैर भाषा के वरदान को आप पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आपके लिए पूरा सप्ताह प्रार्थना किया गया उपवास के साथ। आमीन, हालेलुया। ओके ना, बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे 8 अध्याय 14 से 22 वचन, प्रेतों के काम 8 अध्याय 14 से 22 वचन। यस, इन 5 मिनट्स हम लोग गेस्ट लोगों को रिसीव करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू प्रेयर में रहेंगे हम लोग, ठीक है। प्रेतों के काम 8 अध्याय 14 से 22 वचन निकाल लीजिए यहाँ पर। 8 अध्याय 14 वचन। यस, ओके। जब प्रेतों ने सुना जो यरूशलेम में थे कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया, तो पतरस यूहन्ना को उनके पास भेजा। आमीन। आगे पढ़ते जाएंगे। यस, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा, उन्होंने जाकर क्या किया? उन्होंने जाकर क्या किया? बोलिए पड़ोसी से, उन्होंने जाकर क्या किया? प्रेयर किया उन्होंने कि पवित्र आत्मा उतरे, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने न तो केवल प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया था। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यस, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। उन्होंने क्या रखे? उन्होंने क्या रखे? यस, पवित्र आत्मा का जो वरदान है आपके रुपए पैसे से नहीं आएगा, आपके ज्यादा दान देने से नहीं आएगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पवित्रताई में चलने से आएगा, प्रेतों के हाथ रखने से आएगा, परमेश्वर के दास के हाथ रखने से आएगा। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करने से आएगा। हालेलुया। जब शमौन ने देखा कि प्रेतों के हाथ रखने से आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लेकर आया। शमौन कौन है मालूम है? बाइबल कहते हैं शमौन नाम का एक टून्हा था। टून्हा समझते हैं? टूना छत्तीसगढ़िया हम लोग बहुत ज्यादा समझते हैं। ओह, टूना नहीं, हमारा यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। हम माइंड नहीं करते, क्योंकि बाइबल क्या कहती मालूम है? ओह, जितने लोग ध्यान से सुनिए, इजराइल के घराने पर कोई जादू टोना नो नहीं चलेगा।
आप करते रहिए, टूना नाम मेरे ऊपर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आमीन। यस, दिल्ली रास्ता काट दिया, नहीं जाएंगे, मैं और जाता हूँ। अरे वो अपना रास्ता, जाने दो उसको। शुभ अशुभ हम नहीं मानते, हमारे लिए हर दिन शुभ है। हर समय को परमेश्वर ने बनाया है, हर दिन को प्रभु ने बनाया है। आमीन। हर जीव जंतु को प्रभु ने बनाया है। हालेलुया। कोई भी अशुद्ध नहीं कहला सकता। आमीन। कोई भी जाति प्रभु ने नहीं बनाया है। हालेलुया। कोई भी धर्म प्रभु ने नहीं बनाया है। हालेलुया। न काला न गोरा, सब बराबर प्रभु ने बनाया। आमीन। आमीन। देखिए वो चुना था, और क्योंकि उसका काम थोड़ा करना था, उसने पैसा लेके आया पतरस के पास, कहने लगा यही जो पावर है वो मुझे भी दे। उसको लगा कि पतरस ने जब हाथ रखा, ऐसे हाथ रखा, तो कुछ अन्य भाषा में बोलने लगा। उसको लगा नया नाम पान आ गया है, लग रहा है। क्या आ गया है? नया नाम पान आ गया है। मैं इस बात को अच्छे से इसलिए जानता हूं, मेरे दादाजी जो है वो डॉक्टर थे, वैद, प्लस वो इस प्रकार से वो झाड़ फूक करके ठीक भी करते थे लोगों को। अब वो चाहते थे कि मैं उनका नाम पान को पाऊं, लेकिन प्रभु ने मुझे पकड़ लिया। आमीन। सच्चाई बता रहा हूं। उनका एक किताब को मेरा भाई ने पढ़ा था, एक भाई ने पागल हो गया। रियलिटी बता रहा हूं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की पवित्रताई, परमेश्वर से प्रार्थना, इन वरदानों को आपके ऊपर उतारे गए यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। वो न रंग देखेगा, न रूप, न धनी, न गरीब, न कुछ नहीं। जिनके ऊपर परमेश्वर देखता है कि इसकी आत्मा, इसकी मनसा शुद्ध है, परमेश्वर का आत्मा उतरेगी आज। हालेलुया। इसलिए हम अपने मन को ठीक कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि समून जो टुनहा था वो रुपए लेके आया कि ये नाम पान मुझे भी मिल जाए। तो पतरस ने कहा तेरा रुपए तेरे साथ खत्म हो जाए, नाश हो जाए, तो अपने मन को ठीक कर। तेरा मन सब ठीक नहीं है। प्रियो, जब आपका मन ठीक नहीं रहेगा, आप ब्लेसिंग को नहीं पा सकते। इसलिए बाइबल कहते सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर, बाइबल कहती है हर एक उत्तम वरदान परमेश्वर की ओर से मिलती है। आमीन। और आपका मेरा मन जब ठीक है तो वरदान का उंडेल